अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना 5वां मैच अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। रवां वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें ग्रीन शर्ट्स को 2 में कामयाबी और 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज देखना यह है कि शाहीन्स का पेसर अटैक काम करेगा या फिर अफगानिस्तान का स्पिन का जादू आज चलेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं और हम रोज बैठ के यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से इंप्रूव कर सकती है, किस कॉम्बिनेशन के साथ उनको जाना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और जब हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं तो वो कितनी जरूरी है मैच जीतने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना। असल चीज है कि वो इनकी बात सुने भी लगता है वो किसी की नहीं सुन रहे, अपनी ही मनमानी करते चले जा रहे हैं। थोड़े से स्टैट्स के हवाले से डिस्कस करें तो ऑब्वियसली दोनों टीमें अभी तक 7 दफा मद मुकाबला आ चुकी हैं वर्ल्ड कप के अलावा। और हेड टू हेड में बात की जाए तो 7 दफा पाकिस्तान ने विक्ट्री अपने नाम की और 1 दफा वर्ल्ड कप में इनका मुकाबला है 2019 के वर्ल्ड कप में। और हम सबको याद होगा बड़ा शानदार, बड़ा नेल बाइटर किस्म का मैच हुआ था जो इमाद वसीम और वहाब रियाज ने वो विक्ट्री पाकिस्तान के नाम की। तो ऑब्वियसली ये भी एक साइकोलॉजिकली हमें एडवांटेज है कि हम वर्ल्ड कप और ओडीआई में कभी अफगानिस्तान से नहीं हारे। और हमारे अगर जर्नी की बात की जाए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को आज का ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले मैचेस भी काफ़ी टफ हैं और अब तो सम हाउ डू एंड डाई वाली सिचुएशन आती जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन मैं तब से कंफ्यूज हूँ कि मेरा कैमरा ये वाला है या ये वाला है, तो प्रोड्यूसर साहब जरा ये भी बता। ओके ये वाला है। अच्छा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपने एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, और हमें आप सब जानते हैं कि हमारे दोनों लेजेंड हमारी पूरी ट्रांसमिशन का पार्ट होते हैं और इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और पाकिस्तान में जो ऑन सेट हमें ज्वाइन करते हैं डेली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं कहता हूं बहुत ज्यादा आज फ्रेश आकिब भाई। फ्रेश हैं क्योंकि होपफुल हैं कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन, क्योंकि कल आकिब सर के कॉन्फिडेंस से भी ये लग रहा था हमारा इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि हम अफगानिस्तान से भी डर के। और मजे की चीज ये है कि अगर इनसे नहीं जीत रहा तो किनसे? लेकिन इंडिया से हमने खेलना नहीं है, उनको डर लगता है। ऑस्ट्रेलिया से हम अंडर प्रेशर है, अफगानिस्तान से क्या करें? जीत जाएंगे। Are you hopeful? जीतेंगे। Are you hopeful? Yes. सर कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें ना मार दे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। लोग इट्स अ 50 ओवर गेम, इट्स नॉट T20। तो T20 में वो जोल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब राशिद आता है, मुजीब आता है, तो आप 4 ओवर उनके ब्लॉक तो नहीं कर सकते। हाँ जी। 50 ओवर में अगर उनको आप विकेट न दो, फ्रस्ट्रेट हो गए, वो गंदी बॉलिंग शुरू कर देते हैं। तो इट्स जस्ट बीइंग योरसेल्फ। अभी इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया कर क्या रही है? दे आर सो कॉन्फिडेंट बिकॉज दे आर प्लेइंग एट होम एंड दे बिलीव दैट नोबडी कैन बीट देम। So this confidence actually the difference between the teams. I wish we had this इतने ये चैंपियन confidence. होते इंडियंस, तो ये 2019 में किधर थे, 15 में किधर थे, ये 11 में नजर आए और अब नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं अपने घर में बिल्ली भी शेर होती है, तो ये ऐसे ही है। लेकिन तो फंस गए उनके हाथ में, तो आप फिर लेकिन मुझे लगता है जैसी उड़ान जा रही ना उनकी, कोई ना कोई एक मैच आएगा, ये कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये क्रिकेट में होता है ऐसे ही है कि आप इन्होंने बाद में रोना भी हुआ क्या अच्छा आकिब सर, हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, उसमें लोग कह रहे थे कि नसीम शाह आज नहीं है, तो कैसे वो फिर राइवलरी वो तो काफी अरसे से वो नहीं जोल्ट कैसे आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत। वो आप T20 होता ये कि हम जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हमें सदमा था एशिया कप का, उस बोझ को उठा के फैंस भी आ गए इस वर्ल्ड कप में और ये टीम भी आ गई। भाई खत्म हो गया, डिफरेंट कंडीशंस, फिनिश्ड, अब नई गेम है। नहीं में भी कुछ नहीं हो रहा अभी हमने वही लेके आ रहे हुए नसीम शाह हमें बैटिंग में जताता है, वाह वाह। अब वो T20 क्रिकेट है। एग्जैक्टली। अच्छा, चलिए रमीज सर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, कल के मैच की बात करें तो भारत ने बहुत शानदार परफॉर्म किया और हर डिपार्टमेंट में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग थी, स्पेक्टेक्युलर थी। आप उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं और क्या ऐसी चीज है उनमें, क्या फॉर्मूला है कि दे आर अनबीटेबल? देखें, एक तो जब प्रेशर पड़ता है, इनको पता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है, स्क्रिप्ट दी हुई है, उसको फॉलो करते हैं, फिर एक्सिक्यूशन जबरदस्त है, गेम से आगे रहते हैं, ऑपोजिशन से आगे रहते हैं, इनको पता है कि अब सिचुएशन को किस तरह से संभालना है और आसान खता नहीं होते हैं। दूसरा क्लास क्वालिटी है बैटिंग बॉलिंग दोनों में। आज तो फिर भी खैर इस मैच में उन्होंने कैच छोड़े हैं, बट मैं समझता हूं कि ओवरऑल एक तरह से स्पॉटलेस परफॉर्मेंस है और वो दिखता है, क्योंकि ये
दाद देनी पड़ेगी कि एक ऐसी टीम जो कि पहले स्पिन हैवी होती थी या स्पिन डिपेंडेंट होती थी और एक दो बल्लेबाजों पे चलती थी, वो भी सेमी बैटिंग करते थे, अब ना सिर्फ पेस बॉलिंग है और बॉलिंग डिपार्टमेंट वर्ल्ड क्लास है, बल्कि बैटिंग जो है वो आंखों में आंखें डाल के खेलते हैं और छक्के पे छक्का लगाते हैं। अभी वर्ल्ड कप्स में आप देख लें कि रोहित शर्मा ने 50 छक्के लगा दिए। तो आप सोचे ना, जब कप्तान इतनी मतलब है बेदर्दी से हमला करते हैं और इतना बेखौफी से खेलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे पड़ता है और ये चीजें देखने वाली हैं। बैटिंग में तो चले हमेशा भारत जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से एग्जाम्पल सेट करते थे, मगर अब तो बॉलिंग में सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल, और इनको देख के पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। लेंथ बॉल कैसे कब करनी है, आगे गेंद, यॉर्कर, स्लोअर बॉल कब बाउंसर करना है, बाउंसर की एक वैल्यू है, सरप्राइज बॉल है वो, स्लोअर बॉल कब करना है। बुमराह ने जो रिजवान को आउट किया वो मुद्दतों गेंद याद रहेगा, ऑफ कटर। तो ये चीजें हैं जिससे कि फिर टीम आगे, कई दफा ऑपोजिशन को देख के आप बहुत सीखते हैं। तो पाकिस्तान को भी यही करना है कि भारत से सीखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल जिस तरह शादाब को भी इन्होंने आउट किया था, वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी। अच्छा रमीज भाई, थोड़ा सा अगर बात करें तो विराट कोहली की ज़रूर बात करना चाहेंगे। लास्ट एक डेकेड से ज़्यादा हो गया, 12-13 साल से ये जो इनकी डोमिनेंस नज़र आ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और ख़ास तौर पे जो इनकी यूनिकनेस है कि चेस करके मैच जिताना, वो इनको स्टैंड आउट करती है, डिफरेंशिएट करती है बाकी तमाम दुनिया के प्लेयर से। तो ये इनकी सक्सेस की रीज़न क्या लगती है आपको, और इतना ये पर्टिनेंट और इतना हमेशा एपिक परफॉर्मेंस जो देते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, फॉर्म प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास है, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल एतबार से बहुत आला खेलते हैं। मतलब है गेंद, अभी फास्ट बॉलर देखें इरफान, जो सबसे मुश्किल चीज है करते हैं फुटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तेज बॉलर को स्पिनर की तरह ये आगे पांव निकालते हैं और फिर उसी पोजीशन से पुल शॉट खेलते हैं, चौके तो लगाते ही हैं, छक्के भी मारते हैं, और फिर सिंगल्स जो लेते हैं, दुक्के, फिटनेस, हर चीज के ऊपर जो है इनको दाद देनी चाहिए। और फिर कंसिस्टेंसी है, रन्स करना चाहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, और एक ग्रेट वैल्यू रखते हैं, स्वैगर है, अपने आप को रेट करते हैं। इनकी वजह से भारत टीम की जो है वो एक इज्जत होती है। तो ऐसे प्लेयर को आप एडमायर ही करेंगे, और ऐसे प्लेयर की जो है ना वो हर दिल में जगह होती है, चाहे वो पाकिस्तानी फैन हो या भारतीय फैन हो, वो इस तरह के प्लेयर को हमेशा पसंद करेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आकिब सर। जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो टेक्निकली इज वेरी साउंड एंड पर्सनालिटी वाइज भी रियली गुड, बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इज कंसिस्टेंट और बहुत हमेशा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती है। क्या की है टू बी वेरी कंसिस्टेंट, बिकॉज वो इनविंसिबल हैं और वो अनबीटेबल है उनकी ओवरऑल। अगर हम टीम की बात करें तो इज देयर अ फॉर्मूला जिसको देखते हुए हमारी टीम के प्लेयर्स भी विराट कोहली जैसे प्लेयर से कुछ सीख सकते हैं? ये हमसे सीखते थे 90s में। They used to have like no personalities, no confidence. हम ज्यादा पैसा भी हमें ज्यादा मिलता था, फेम पाकिस्तानियों के पास था, बिल्कुल, क्लास पाकिस्तानियों के पास थी। ये तो बता रहे ये टीम से आते थे, हार के चले जाते थे। अच्छा, ओवर द इयर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये IPL की वजह से ये सारी चेंज आई है जी। देखिए हमारे अभी भी क्या डर क्या होता है, इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी ये है कि अगर मैं टीम से मैं निकल गया तो मैं तो जाके घर में जाके उस गली में जीऊंगा, तो मेरा अगर मैं ड्रॉप हो गया टीम से, मेरा बनेगा क्या। अब IPL ने आके उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है जी, और उन्होंने उसको सही कैश इन किया है। उन्होंने कहा ये लो, कितने पैसे चाहिए, इतने पैसे लो, सिर्फ तुम एक लीग खेलोगे, बाकी इंडिया के लिए खेलोगे। बिल्कुल हमारे ये टीम जो पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट मांगते फिरते हैं जी। और उनको हर वक्त ये फिक्र होती है कि मेरे माँ बाप क्या बनेगा, मेरे बहन भाइयों क्या बनेगा, उसी चक्करों में पड़े रहते हैं। ये वर्ल्ड कप के दौरान इनकी ये सोच होती है कि वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, ये मामला ठीक हो, इतने पैसे आ जाएंगे। उन्होंने उनको पैसे से ऊपर कर दिया। और जिस बंदे की इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए, एग्जैक्टली, उसको क्या होता है, उसको फिक्र होती है कि मैंने अब मजीद बेहतर से बेहतर होना है। ये इंडियन प्लेयर्स, इनको ना डाइट का कोई अंदाजा होता था, ना फिटनेस का कोई पता था। अब विराट कोहली ऑपरेट अब वो इधर कर रहा है जहाँ पे टेनिस प्लेयर्स, पर्सनलाइज्ड ट्रेनर्स, डाइटिशियंस, कोचेस, जैसे गोल्फ के प्रोफेशनल्स हैं। जैसे ये आपको बताऊं, ये वार्निंग है ICC लेवल पे और पाकिस्तान लेवल के ऊपर कि दे गोना टेक दिस गेम टू लाइक
NBA लेवल, बेसबॉल लेवल, फिर आप तरस जाओगे वो तुमसे खेले, तो अपनी गेम उठा लो, टाइम है। सही बिल्कुल बात ऐसा ही है। हरमीत भाई से क्विकली क्वेश्चन कर लेते हैं हाँ क्योंकि जी, उन्होंने बिल्कुल। फिर कमेंट्री के लिए जाना है। जी हिना। जी, आज हमारा भी मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत बड़ा मैच है, और पाकिस्तान टीम की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी शिकस्त खाकर आ रही है, तो मोराल ऑटोमेटिकली थोड़ा डाउन हो जाता है। आप क्या समझते हैं, आज का जो मैच है वो चेन्नई में है, जिस पर जो है वो पीसीबी का एतराज भी आया था कि हमारा मैच यहाँ पर ना रखा जाए इस पिच पर। आप कैसे देखते हैं आज के मैच को, क्या कहेंगे? देखिए, अब बहुत देर हो गई है कि आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान टीम को खड़े होना है, और यही वर्ल्ड कप जो है ये तो चैलेंज ही है कि मुख्तलिफ कंडीशंस में अगेंस्ट दी ऑड्स आपको हराना है। अब माना कि ठीक है, चले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है पाकिस्तान को, मगर फिर भी मैं समझता हूं कि अब इस टीम के ऊपर है, प्लेयर्स के ऊपर मुनसर है कि वो अपनी इज्जत कैसे करवाना चाहते हैं। और अफगानिस्तान जो है वो चेन्नई के ऊपर, माना कि उनको एक तरह से हेड स्टार्ट मिल जाता है, और अगर टर्नर होती है वो पिच तो फिर पाकिस्तान फंस भी सकता है, बट फिर पाकिस्तान को अपने आप को बैक करना है। ये जो इतने आपने एवरेजेस रखी हुई है टॉप के 3-4 प्लेयर्स ने, वो कब काम आएंगे? और फिर सबको लड़ना है। ये पूरी टीम जब खेलती है ना होलसम तरीके से, तो तभी आप मैच जीतते हैं। चाहे अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, आपका लेवल जो है ना जीतने के लिए उतना ही जोर लगता है जितना कि अच्छी टीम के खिलाफ लगता है। तो पाकिस्तान को हार का तो सोचना ही नहीं है। देखें, ये भी नहीं सोचना कि मैच फंस सकता है, क्योंकि 7 में से 7 दफा जीते हुए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। प्रेशर तो उन पे होना चाहिए, और पाकिस्तान को तो ओवरवेलमिंग विक्ट्री की जरूरत है। मतलब है वन साइडेड मैच करें। ये मत सोचें कि क्या होगा अगर स्पिन हुआ गेंद, तो क्या हम शॉट लगाते हुए कि आउट हो गया, मैच ना कहीं हार जाए। नहीं, अपने क्लियर माइंड के साथ जाएं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव करनी है। मैं देखता हूं अभी भी मैच से पहले जो है ना वो एक सन्नाटा सा छाया होता है पूरी टीम में, जैसे कि पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दफा और हमारी हजामत हो। ऐसे नहीं आप मैच जीत सकते। आप जाएं, अड़ी के साथ खेलें और अपने आप को बैक करें, और कई दफा बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल आपका उठाती है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल से जो आप आधे प्लेयर बने होते हैं वो पूरे बन जाते हैं आप। अच्छा जमीर भाई, जिस तरह आपने बैटिंग का बताया, बॉलिंग के अंदर भी सिर्फ हमें शाहीन नजर आ रहा है जो टीम का हमारा परमानेंट मेंबर है। बाकी तो किसी बॉलर के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद टीम को भी नहीं होगा किसको खिलाना चाहिए। आप कम्बिनेशन में कैसे देखते हैं, क्या 3 स्पिनर के साथ भी जाया जा सकता है? और शादाब को अगर इंडक्ट किया जाता है तो क्या आपके ख्याल में लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैटिंग में बेनिफिशियल हो सकता है? क्योंकि हमें जो मिडिल ऑर्डर में भी मसला आ रहा है, एकदम हमारी कोलैप्स हो रही है टेल जो है, तो इसको कैसे देखते हो? और इसमें रिजवान के साथ अगर स्पिन को साथ कॉम्बो बन सकता है, और नवाज की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ज्यादा चेंजेस से भी जो है वो चीजें ठीक नहीं होती हैं। मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन पाकिस्तान यही रखेगा जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, और जो आप हरा सकते हैं आप अफगानिस्तान को तो थ्रू पेस भी हरा सकते हैं, और रिकॉर्ड बताता है कि पेस पाकिस्तान की काम आती है। ठीक है, कंडीशंस को सामने रखते हुए एक आधी आप चेंज कर सकते हैं, मगर होलसम चेंजेस इतनी ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते कि एक मैच आप उसामा मीर को दें, उसके बाद कहें कि नहीं आप तो ठीक नहीं है, तो आपको हम साइडलाइन करें। बुरा दिन भी हो सकता है, उससे सीख के आगे भी वो बढ़ सकते हैं। टेम्परामेंट उनका जो है वो भी इस मैच में चेक होगा, और लेग स्पिनर का हमेशा फायदा होता है जो गेंद को स्पिन कर लेता है कि वो आउट करता है। तो इनको आप देखिए, लेग स्पिनर की कप्तानी अलग होती है इरफान, आपको थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ता है क्योंकि उनको मार पड़ती है। ये आसान नहीं है रिस्ट स्पिन को कंट्रोल करना, मगर अगर आप उनको खिला रहे हैं एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन तो फिर आप भरोसा करें उनके ऊपर, और फिर बड़ा दिल करें कि हाँ 2 बॉल अच्छे किए, इस पे चांस है, या तो विकेट भी ले जाएंगे या चौका भी पड़ जाएगा। तो जो अच्छे कप्तान होते हैं वो लेग स्पिनर्स को अच्छा मैनेज करते हैं। तो आई थिंक बाबर आजम का भी इम्तिहान है कि किस तरह से किन किन जगहों पे उसामा मीर या दूसरे स्पिनर्स का इन्होंने इस्तेमाल करना है, और फिर पिछले मैच से सीख के आगे बढ़ना है। हर मैच जो है वो आपको कुछ सिखा रहा है। यहाँ पे ये वर्ल्ड कप की स्टेज है, टफ ऑपोजिशन से आप सीखते भी हैं, मार तो पड़ती है, सीख के आप आगे बढ़ते हैं। जी रमीज सर, अगर हम बात करें फखर के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो इंजर्ड हैं, ही इज नॉट प्लेइंग टुडे, तो जो हमारे पास ऑप्शन बचती है वो सलमान अली आगा हैं। व्हाट डू यू थिंक, उनके साथ क्या चांस लिया जा सकता है? देखिए, एक जैसे ही हैं ये सारे जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आउटस्टैंडिंग टैलेंट जो है उसको आप मिस कर रहे हैं। जहां पे जरूरत होगी मेरे ख्याल से यूज करना चाहिए बेंच स्ट्रेंथ को, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन पतली हो गई है, सो आप अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं।
ना कि आप बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के इस वक्त चक्कर में रहे। जो आपको इस वक्त जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम खेली है उसी के साथ आप कंटिन्यू करें ये वाला मैच। भाई हमें मालूम है आपने कमेंट्री के लिए जाना है, लास्टली जाना चाहेंगे शोएब टोटल क्या देखते हैं इस पिच पे और पिच कैसे बिहेव करती है? हम जानते हैं कि स्पिनिंग ही होगी ऑब्वियसली। देखिए जो भी करें आपको मैच जीतना है। सो ये पिच जो है ये स्मूथ नहीं होगी, यहाँ गेंद फंसेगा भी, थोड़ा रुकेगा भी, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, आपको असेस करना पड़ेगा खेलते हुए कि क्या ये 300 की पिच है या 250 की पिच है या 250 की पिच है। कई दफा आप ये सोचते हैं कि 300 करना है तो उसमें जल्दी भी आउट हो जाते हैं। सो पाकिस्तान को कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी होगी और फिर स्पिन को बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा। किस बॉल पे स्वीप करनी है, राशिद खान के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी है, उनको ज्यादा अच्छा कौन खेलता है इस टीम में। साउथ शकील का खड़े रहना, पूरे 50 ओवर खेलना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाबर आजम के लिए ब्रेक लेते हैं जी। मेरा ख्याल है ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर डिस्कशन करते हैं। रमीज भाई से हम इजाजत चाहेंगे, अभी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Cricket World Cup game उठा दो। आकिब सर, पाकिस्तान ने लकीली टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और हम समझते हैं बहुत ही अच्छा फैसला है, यही करना चाहिए था। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए फैसला तो उन्होंने अच्छा किया है। नूर जो उनका लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, हाँ जी, उसको भी खिला लिया। 3 और 1 हो गए 4। 4 स्पिनर्स है पाकिस्तान की टीम। अभी उन्होंने, मेरा बाबर की आवाज नहीं आ रही थी, चेंज की है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का बोल्ड डिसीजन कोई लेगा। नवाज की जगह कह रहे हैं शायद शादाब की इंडक्शन हुई है, अभी प्लेइंग 11 भी उनको तो तीनों स्पिनर खिलाने चाहिए। हसन अली का जो रोल है, देखिए आपने थोड़ा सा हर ये लिखा नहीं है कि एक ही स्क्रिप्ट लेके हम हर मैच खेलेंगे। नवाज से नया बॉल कराए, प्लेइंग 11 भी आ चुकी है। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस। शादाब खान, शादाब खान है, शादाब आ चुके हैं, नवाज की जगह शादाब आ गए। वो जो मैं कल बात कर रहा था कि शादाब की जगह इसलिए बनती है कि स्पिन को अच्छा खेलता है और नवाज की तो भाई साहब ना बैटिंग कर रहे हैं। आपने अब मैच ये जीतना शादाब की बैटिंग जी। वाह। और अगर ये देखे हसन अली को रिप्लेस करते और शादाब को लाते, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन पे जो अफगानिस्तान की टीम है वो बहुत वीक है जी। और नया बॉल कराते नवाज से, वो ड्रिफ्टिंग इन, और गुरबाज भी नॉट वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन जी। तो ये आई डोंट नो कि उन्होंने देखो क्या एक बोल्ड डिसीजन लिया कि उन्होंने इनको देखा कि ये टकरे मार रहे हैं उसको कुलदीप को, नहीं लीड कर रहे, तो उन्होंने चौथा स्पिनर खिला लिया। तो व्हाट आर यू थिंकिंग? आपने क्यों हसन अली से क्या आपने रोल लेना है एंड व्हाई? यू हैव 2 फास्ट बॉलर, शाहीन है, हारिस है। अब नया बॉल की प्रॉब्लम है ना। आइडियली तो अगर ये आप शर्त लगा लें इमाद वसीम को, ये अफगानी खेल ही नहीं सकते जी। चलो वो तो अब नहीं है। तो जो नवाज है वो ये असल में करते हैं ना नया बॉल जी जी, बिल्कुल करते रहे हैं। तो इसमें अगर आप नया बॉल कराते हैं तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होना था। बट वही आई डोंट नो, उन अफगानिस्तान जैसी टीमों को पता है कि किस टीम को किस पिच के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। ये हमारे इनके दिमाग में कब ये सेंस आएगा, ये कौन इनमें इंस्टिल करेगा ये चीज कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, किस पिच पे कितने स्पिनर्स होने चाहिए, कितने फास्ट बॉलर्स होने चाहिए? व्हाई डोंट दे थिंक लाइक दैट? बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय द मीडिया, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स। ये उनको फोने कर करके टीमें बताते हैं। इनका फोकस है उस वाले एंकर से, उस वाले एक्सपर्ट से, उस वाले क्रिकेटर से, उस सीनियर क्रिकेटर से हम बनाए, और उनको गुस्सा भी आता है। वट एवर आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग टू लेट एनीवन डाउन। जो मेरी मुझे लगता है गलती नजर आ रही है तो उसके प्लेयर का क्या ताल्लुक है वो मेरी बात सुने और उसको रिएक्ट करे। तुम्हारा काम है बैट एंड बॉल से गेम में इम्पैक्ट डालना जी। और अगर आप ये सोचोगे कि हाय वो कहेंगे देखो जी हसन अली को निकाल के 3 स्पिनर खिला दी, उन्होंने 4 खिला दिए। एग्जैक्टली, उन्होंने ऐसा ही किया है। लोग क्या कहेंगे? इनकी ये मेंटालिटी, यही मेंटालिटी बिल्कुल ऐसे ही। और प्रेशर इसका था, हमने करके दिखा दिया। काम है कहना, भाई लोगों ने एनीवे कहना ही है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है, फैजान भट्ट फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम फैजान भट्ट, क्या पूछना चाहेंगे आकिब सर से? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं कहूँगा आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त जा रहा है। थैंक यू।
मेरा सवाल है आकिब भाई से कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं बड़े अच्छे टॉप क्लास के स्पिनर्स हैं, तो पाकिस्तान कैसे बैट्समैन जो है इनको डिफेंड करेंगे? अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे या डिफेंस के साथ? ठीक है, ठीक है। नहीं, अप्रोच सबसे बेसिकली जानना चाह रहे हैं, क्या अप्रोच होगी सबसे हमारी? अच्छी बात तो ये है किसी लाहौर वाले ने भी हमारा शो देखा वो somebody else से लेके लंडी कोतल से सफर होता हुआ सारी हमने सैरें कर ली। चीज़ों की मलिया से लेके हमारा तो मोरल डाउन हो रहा था कि यार हमने तो काला शेर काकू से आप आगे ये देखते देखिए ना, हमारा नहीं। शो कहाँ कहाँ देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में लोग हमारा शो देखते हैं और हमें फीडबैक आ रहा है। देखिए बात ये है कि हमें वही खौफ है ना, ये लोगों में भी फैल गए इनकी हरकतों की वजह से। जी। अब हमारा ये टाइम आ गया, अफगानिस्तान से खेलते हुए डर लगता है उनके स्पिनर ना करा दे तो क्या वो रेड के बॉलिंग करा दे क्या मतलब तुम्हें स्पिन नहीं आती खेलनी? पाकिस्तानी हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे, वहां पे टर्न होता तो तुम कौन सा पर्थ में रहते हो भाई? पाकिस्तानी पिचेस है ये ऐसी ही होती हैं। ऐसी। अगर आपको पाकिस्तानी प्लेयर ये कहे कि वी आर नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन, ठीक है, माना ऑस्ट्रेलियन कह दे, साउथ अफ्रीकन कह दे, गोरे कह दे, न्यूजीलैंडर कह दे, तो ठीक है क्योंकि उनकी पिचेस वैसी नहीं नहीं जी। है। और अगर हमें अभी भी डर लगता है कि स्पिन ना हो जाए तो ऐसे ही। फिर मैं तो बड़ी शर्मनाक बात। आई थिंक उनके 4 स्पिनर्स हैं। अब स्पिनर को हर एक उनका जो स्पिनर वो डिफरेंट है। अब देखिए उन्होंने एक छोटी सी टीम होते हुए क्या प्रोड्यूस किया है। नबी ऑफ स्पिनर है, ऐसे ही वो एक उनके पास कैरम मुजीब कैरम कराता है। राशिद इज वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर डाल दिए, तो 4 तरह के हैं। इनसे एक नहीं रीड हो रहा तो 4 को रीड करना है इनके लिए। ये सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जी। क्योंकि ओवर द इयर्स हमने कोई ऐसी शॉट्स डेवलप नहीं की। मुझे तो नजर नहीं आई कोई स्वीप मारे, गुंदर स्वीप मारे, कोई रिवर्स स्वीप मारे। आप बुत की तरह खड़े रहोगे तो मतलब आपको तो कोई भी आउट कर देगा। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। 50 ओवर में आपका और अफगानिस्तान का कोई मैच नहीं है जब तक ये नहीं सोचेंगे इधर जैसे इंडिया नहीं खेल रहा, उनका आगे हो ना हमारे मुल्क, बेटा कोई चांस नहीं। ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। जी। हम जब खेलते थे मतलब कि हम डरते कि हाय बांग्लादेश ना हरा दे, हाउ इट्स पॉसिबल। ऐसे ही। अच्छा, ये नूर को हमने देखा है पीएसएल में भी काफी इसने अच्छी बॉलिंग की। नूर ऐसा एक बॉलर है, राशिद से बात होती है, कहता कि भाई इसका ना इतना सा चिड़ी जितना दिल है, अच्छा, ये इतना डरपोक है, इसको आते ही आप पड़ जाओ ना जी। तो ये फिर क्या करेगा? देखिए इसको थोड़ा सा एक आधी स्वीप मारे तो ये क्या करता है, ये ना वाइड चला जाता है 5वीं 6ठी स्टंप के ऊपर ना ये फिर। और अगर आपको रिवर्स स्वीप आती हो वो तो किसी को भी नहीं आती, तो मतलब कि इन्होंने आंदा की इसकी एक ही स्ट्रेटजी, ये भाग जाता है। अच्छा, सलमान अली आगा एक दैट वाज द ओनली प्लेयर जो रिवर्स स्वीप मारता था, आउट भी हुआ उस पे, लेकिन एटलीस्ट मुझे उसकी अच्छी चीज लगी कि ही इज ट्राइंग डिफरेंट नहीं थिंग। वो पिक अच्छा करता है, वो स्पिनर्स को सबसे अच्छा वो खेलता है। आप तो योनु गाड़ता है, नहीं करता। मतलब कि आपने ये देखना होता है कि इस मैच में अगर उन्होंने 4 स्पिनर खिलाने थे तो आपका जो बेस्ट अगेंस्ट स्पिन है आपने उसको खिलाया ही नहीं है। तो फिर आगे हसन अली की जगह इवन आप चांस दे सकते थे अगर आपने बैटिंग की डेप्थ को इंक्रीज करना था। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उबैदुल्ला खान है हमारे साथ लाहौर से। जी उबैदुल्ला। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। जी, मेरा आकिब साहब से सवाल है कि आज नसीम शाह नहीं है, तो क्या हम उम्मीद रखें इस टीम से जीतने की अफगानिस्तान से? कितना मुसलमाना आपने सवाल किया है, माशाल्लाह। जी आके भाई, और जो नसीम ने मैचेस जीते हैं ना वो बैटिंग से जीते हैं। और अगर आप यही सोच रहे हैं कि 11वें नंबर का बंदा ही आके हमें बैटिंग में जिताएगा तो फिर सुभान अल्लाह। मतलब कि यार बाबर है, बाबर को आज रन्स करने बनते हैं उसके, आई विश। तो कब करने फिर उसने? कब करने एग्जैक्टली, अगर आज भी नहीं करने तो। मुकाबला हम कोहली से करते हो, पागल हो गया रन्स कर कर। देखिए उनकी ग्रेटनेस देखें, 48 सेंचुरीज हो चुकी हैं, 1 सेंचुरी दूर से, कल तो थोड़ा अनलकी रहे, 5 रन की दूरी पे थे कि वो 95 रन लेकिन रन्स को मैं नहीं मानता। सचिन तेंदुलकर कितने रन करता था लेकिन मैच जितवाता था? नो। मैं प्लेयर मांगता हूँ धोनी को, गांगुली को, जिन्होंने आके एक टीम की शक्ल ही बदल दी। मानता हूँ कोहली को। क्या बात। भाईजान, सेकंड टाइम मैच जिताना विद योर बैट, इसको
कहते हैं प्लेयर। वैसे ही अब रन्स करे ना करे, टीम उस तरह नहीं जीत रही तो उसको रन्स का करना क्या करना है। क्या, बिल्कुल सही। हमारा ओवर द इयर्स टाइम ये आ गया कि हम अब डरते हैं अफगानिस्तान से खेलने को, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा ही इसमें अब आके भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक सोचने वाली है, करने की है कि क्या ये माइंडसेट को किस तरह चेंज किया जाए। ख़ास तौर पे जो हमने पहले मैच में भी बहुत डिस्कशन की कि पावर हिटिंग बहुत ज़रूरी है, पावर हिटिंग को इन्हेंस करना है। जो क्लासन की बैटिंग की बात करें, मिलर की बात करें, ऐसा मिचेल ने हिटिंग की, ये कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए उसमें आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसमें हमें कमी, लेट्स से हमने ये शॉट्स सीखनी है, रिवर्स स्वीप या छक्के मारने हैं। छक्के लगते हैं पावर से, पावर आती है ट्रेनिंग से और डाइट से। आप वन कैन टेल लुकिंग एट द पर्सन कि ये छक्का मार सकता है कि नहीं मार सकता। बहुत कम वो आपकी रेंज में आ जाए, आप फीट यूज कर लो, आप फिर छक्का मारो। खड़े होके किसी भी बॉल को छक्का कौन मार सकता है? स्टोनेस मार सकता है कि हमारा ये छोटा जो है बाबर, ये रिजवान या बाबर या साउथ है। साउथ, उनके साइज ही नहीं है, उनके पास वो पावर ही नहीं है और उन्होंने उसको बिल्ड भी नहीं किया। एग्जैक्टली। एक कॉलर हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, शाहीन अली साहब इस्लामाबाद। शाहीर शाहीर अली अली फ्रॉम जी। इस्लामाबाद। जी शाहीर साहब पूछिए, क्या के भाई से पूछना चाहेंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा था कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर ग्राउंड में दूंगा। जी। तो अब तक जो उनकी परफॉर्मेंस गई है वर्ल्ड कप में, अब क्या उनके पास कोई आंसर आया या नहीं? वाह वाह वाह, बहुत बड़ी अच्छा गुड क्वेश्चन। जी दे रहे हैं जवाब आके भाई वो। ये जो उनका जवाब है यही एक रिएक्शन है जो होना नहीं चाहिए हाँ कि मैं क्रिटिसिज्म का जवाब ग्राउंड में दूंगा। यू आर नॉट देयर टू क्रिटिक्स को तुम जवाब दो, ये सोचना भी मना है। बिल्कुल ठीक आपका बात। काम ही नहीं है। आपका काम है, जैसे असल में पता क्या काम है, जो हमने जर्नी लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पे की, लोग हमें गालियां देते रहे, नेवर रिएक्टेड। हम कर क्या रहे थे? हम प्लेयर के ऊपर फोकस कर रहे थे, मार डंडे उनको तगड़ा कर रहे थे, उनको अपना कॉम्बिनेशन बना रहे थे। अब ये जो टीम जो आपके पास है ना, ये आप नजर यही आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हमें एक इमरजेंसी ब्रेक लेनी पड़ गई है। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए गेम उठा दो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यूर वॉचिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम उठा दो। और इस वक्त जो टीम के प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में आ चुके हैं, दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं, और दोनों टीम्स के नेशनल एंथम्स चल रहे हैं। अभी अफगानिस्तान का जो है वो कौमी तराना चल रहा है, और जब अफगानिस्तान का जी, और जब अपने हम नेशनल एंथम की बात करते हैं, पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं, और इंडिया में जब हमारे टीम के प्लेयर्स मौजूद होते हैं ग्राउंड में, और जब पाकिस्तानी कौमी तराना वहां पर सुनने को मिलता होगा, तो क्या ये एक अमेजिंग किस्म की फीलिंग होती है। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है जब आपको विक्ट्री की बात भी हम साथ करें, एंथम की तो हमेशा हमने बात की, विक्ट्री जब आपको ऐसी जगह पे मिलती है आपके राइवलरी के घर के ऊपर, तो वो मेरा ख्याल है उससे बड़ी कोई खुशी अचीवमेंट नहीं होती। और हम जो फैंस इधर अपने कंट्री में देख रहे होते हैं वो बहुत एलिवेट फील करते हैं कि भाई आपको शेयर करना चाहिए। ये डेफिनेटली इंडिया में जब तराना सुनते होंगे लोग तो तकलीफ तो आती होगी। खेल के लिए तो तराने से तो आती है। एज ए प्लेयर विक्ट्री का कैसे आप फिर जब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है कि जब आप इंडिया में कोई मैच जीतते हैं? इंडिया में देखिए अमेजिंग फील है आपकी, क्योंकि आप जो हम ये बात कर रहे हैं ना, उस दिन मैच हार के जी हमें सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट आपको ग्रैब करनी पड़ती है, मारो घुस के उसके घर में, तो लोग फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। उसकी वो वाली जीत की वो फीलिंग ही कुछ और है। होती है। ये क्या हुई, आप अपने पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तालियां लोग बजा रहे हैं, तालियां जो है ना लोगों को बचाने की रीजन आपने देनी। जी जी जी। अच्छा, एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। एक वहाँ पर पुलिस थे इंडिया के, वहाँ पे सिक्योरिटी थे, और वहाँ पर कुछ स्पेक्टेटर्स थे, फैंस थे पाकिस्तानी, और उन्होंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह के नारे लगाने से उनको मना किया जाता है। दुख भी होता है जब सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस देखते हैं। पाकिस्तान का तराना इस वक्त ग्राउंड में चल रहा है, हम भी वी वर जस्ट इनटू दैट मोमेंट जब वो, और मेरा ख्याल है पूरी टीम जो प्लेयर, उनको आई कैन इमेजिन कि वो क्या मोमेंट, पूरी नेशन आई थिंक, जब हम कौमी तराना सुनते हैं, हमारे अपने वतन से मोहब्बत का हमें एहसास होता है और हमें यूनाइट करता है ये तराना। और जब आप एक ऐसी कंट्री में मौजूद हैं जहाँ पर आपका तराना चल रहा हो, फीलिंग्स ही और होती हैं, इमोशंस ही और होते हैं। यू फील एलिवेटेड, यू फील कॉन्फिडेंट,
और उसके बाद जब फिर मैच जीत कर आप वो जीत अपने नाम करते हैं, और फिर ये खुशी का मजा ना, दोबारा इसमें हो एक और जाता है। चीज भी है कि ये दुनिया की वन ऑफ द थर्ड नंबर पे ये बेस्ट मेलोडी भी आती है हमारे हाँ तराने जी, की। ये भी एक exactly। बहुत बड़ी एक है कि इसको बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मेलोडी कहा जाता है, थर्ड नंबर पे रैंक करती है ये। आका भाई थोड़ा सा मैच के ऊपर आए। अब ओबियसली टॉस हमारे सामने आ चुका, हमें ये भी मालूम है कि हमने बैटिंग करनी है। क्या आप समझते हैं व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड टोटल फॉर पाकिस्तान जो टारगेट करके उसको एम करेगा? आई थिंक एनीथिंग लाइक 260 प्लस इतना तो बनता है, क्योंकि अभी तक ये नहीं देखा कि कोई 50 ओवर टीम खेल जाए और वो 220 बनाए। इसमें रन्स तो बनते हैं जी। ऑल आउट हो के ही आप 200 के अंदर आउट हो सकते हैं। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। उनके ठीक है 4 स्पिनर्स हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी एक फैसला किया, क्योंकि उनके पास देखें नया बॉल तो एक तरफ से मुजीब करता है, ऐसे ही है। तो नवीन एक तरफ से बॉलिंग करेगा, फिर आ जाती है डेथ में बॉलिंग। तो वो फारूकी जो है वो तो बहुत बुरा डेथ बॉलर है। हाँ। उमर जई और नवीन फिर भी डिसेंट डेथ बॉलर्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो स्ट्रेट एक मैसेज है कि आपने सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। अगर आप अब 2-3 लोगों को रीड करना पड़ेगा, अभी तो चले कन्वेंशनल है, आपको मुजीब को रीड करना है इन द एयर, आपने नूर को करना है, लेकिन नूर जो ज्यादा बॉल है वो अक्रॉस द लाइन ना मारे तो ही इज नॉट अ थ्रेट। बिल्कुल ऐसे ही। बाहर करता है स्टंप के बाहर। राशिद इज द थ्रेट। वो तो दुनिया में कोई एक बैट्समैन मैंने आज तक नहीं देखा जो कहे कि आई एम कंफर्टेबल अगेंस्ट हिम। बट वेट करें, वो बुरी बॉलिंग देंगे जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे और वेटिंग फॉर द बैड बॉल टू स्टार्ट विद, और बाद में फिर हमारे उनको बिल्कुल, टीम भी हमारी बैटर्स आर इन द ग्राउंड। हाँ, ऑल द वो आ बेस्ट चुके हैं। टीम पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ गुड विशेस, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स योर वे, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आज ये जीत आप अपने नाम करें, और जब हम पोस्ट मैच ट्रांसमिशन करें तो आज हम प्रॉपर सेलिब्रेट करें। वैसे मैं ना जब से आई हूँ मैं वो सोच रही हूँ सेलिब्रेट करेंगे, ढोल वाला आएगा एंड विल सेलिब्रेट पाकिस्तान की विक्ट्री। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज क्या बनता है, बट वी आर होपिंग एंड वी आर बेटिंग कि पाकिस्तान की टीम जो है is going to win today। और आकिब सर ने जिस तरह से कहा अगर हम अफगानिस्तान से नहीं जीतेंगे तो फिर किससे जीतेंगे भाई, आज जीत जरूर बनती है। और इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म हो चुका है। हम लेंगे इजाजत, आपसे इरफान साहब की मुलाकात होगी मिड ब्रेक में, और हमसे होगी क्रिकेट मस्तियां में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।